अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुंबा देवी वोटर्स के लिए मेरा एक पैगाम। बहुत दिनों से इलेक्शन का जब से ये डिसाइड हुआ है मैं ये वीडियोस देख रही हूँ कि अमीन भाई बोल रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया, असेंबली में ये आवाज़ उठाए वो आवाज़ उठाए, वुमेन एम्पावरमेंट। मैं ये सवाल कर रही हूँ अमीन भाई से, मेरा ये सवाल है अमीन भाई से कि मुझे ये बताओ, SBUT में इतना जुल्म हो रहा है रेसिडेंट्स पे, इतना सब हो रहा है, मटन स्ट्रीट ये वो सब लोगों के साथ, तो आप पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए? आपने असेंबली में ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया? व्हाट इज़ द रीज़न? पब्लिक जवाब जानना चाहती है। SBUT के ख़िलाफ़ हमने आज तक इतने सालों में आपके अल्फाज कभी निकले नहीं उनके ख़िलाफ़, हमेशा उनके फेवर के, भाई खाली करो, ये करो, वो करो। आपको SBUT की ज़्यादा फ़िक्र है, और फ़िक्र क्यों है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका जवाब आपको बहुत जल्द देना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो प्रजा फाउंडेशन के दावे पे आप इतना इलेक्शन को लेकर के कार्ड बना रहे हो, वोटर फैमिली कार्ड बना रहे हो, पोस्टर्स लगा रहे हो, ये खुद मैंने ये उनको लेटर लिखा, मैंने उनको 3 लेटर्स लिखे जिसमें एक का ही उन्होंने जवाब दिया, और वो भी गोल 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 घुमा के जवाब दिया। उसके बाद के जो 2 लेटर्स है उनका अभी तक के जवाब नहीं आया है। और उन्होंने आपको मिस्टर क्लीन कहा 2016 में, जबकि 2014-15 में 2 केसेस है आपके ऊपर, FIR है। तो क्या आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उनको बताएं? MLA साहब, मुझे ये जवाब चाहिए, और प्रजा फाउंडेशन को तो मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा उनको मेरे सवालों का। और कुछ दिनों पहले हमारे सलीम भाई गली न्यूज़ ने रोक टोक पे कुछ सवाल किए थे अमीन भाई से, जिसके जवाब अमीन भाई ने घुमा दिए, गोल गोल कर दिए। कुछ तो थे असेट्स के कि भाई अमीन भाई आपने कितने असेट्स पता है। तो थोड़ा बहुत एक जस्ट टिप, एक नमूना मैं दे रही हूँ, जो दूसरा सब है वो तो बाद में बहुत चीज़ें खुलेगी। उनके 2009 से 2014 तक के जो अकाउंट्स थे, मैं 14 की बात कर रही हूँ, मैं 19 के बाद और कितना इजाफा हुआ वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। लेकिन एक फैमिली जिसमें अमीन भाई है, उनकी वाइफ, 2 बच्चे, उनके 20 अकाउंट्स है बैंक में, डिफरेंट अकाउंट्स में। इतने FDs है, इतने असेट्स है, इतने गोल्ड है, डायमंड है। एक MLA के उसके अंदर ये इतना सब आता है, इतने शेयर्स है, सो मैनी लिस्टेड शेयर्स, सो मैनी नॉन लिस्टेड शेयर्स। एनीवे, दूसरा जो है, उन्होंने जो बहुत प्रॉपर्टीज़ बनाए, कुछ मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान में, नासिक वडगांव में, नासिक कौशिम्बी में, पूना में, बांद्रा में, अंधेरी में, बहुत जगह पे प्रॉपर्टीज़ लिए हैं उनकी बीवी के नाम पे, और बहुत कुछ। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी उन्होंने क्या किए 2009 से अभी तक का, जो कुछ कंपनीज़ के बारे में मैं बोलूँगी, दूसरों के बारे में नहीं बोलूँगी। कुछ 3 से 4 कंपनीज़ उन्होंने खुद नहीं बनाए, जिसमें 2 उनकी बेटे के नाम पे है, एक बेटी के नाम पे, एक में पूरी फैमिलीज़ हैं। जो बेटे के नाम पे है उसके अंदर एक पार्टनर तो है हमारे ज़ीशान बाबा सिद्दीकी के बेटे, जो बाबा सिद्दीकी खुद इतने बड़े स्कैम में इन्वॉल्व थे। उस कंपनी को अमीन भाई ने 50 लाख दिए। उसके बाद उनकी बेटी की कंपनी में, ये सब तो अभी 18+ हुए हैं, हार्डली 20-25 भी नहीं हो गए, लेकिन उनको किसी को 50 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 40 लाख, इसको लोन उसको लोन। तो ये सब पैसा कहाँ से आया, इसका जवाब पब्लिक मांग रही, और अमीन भाई मैं मांग रही हूँ आपसे ये जवाब। ये से तो बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए हैं, बहुत चीज़ें। ये तो जो है, जो ऑफिशियल है, और जो अनऑफिशियल है, जो ब्लैक अकाउंटेड मनी है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, और मैं बहुत टाइम आने पे मैं बताने वाली हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और रहा सवाल इलीगल बिल्डिंग्स का, अमीन भाई इलीगल बिल्डिंग्स के ज़िम्मेदार आप है, और बहुत लोग हैं, बिल्डर्स है, लैंडलॉर्ड्स भी है, जिसकी वजह से टेनेंट्स सफ़र कर रहे हैं, टेनेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये झूठे दावे मत करो, यूथ को मिसलीड मत करो, वोटर्स को मिसलीड मत करो। हमारे बच्चे आपकी बातों में नहीं आने वाले, और ना हमारे वोटर्स आने वाले हैं। इनको बेवकूफ़ मत समझो, आपको ये सब चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल करूँगी। शुक्रिया।